Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Hello, welcome students. Ninth sum from practice set 7.1. देखिए, in the figure, cylindrical wrapper of tablet is shown. The radius of tablet is 7 millimeter and its thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped in the wrapper? बच्चों, एक रैपर दिया है, सिलिंड्रिकल रैपर, उसका हाइट दिया है या लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ रैपर मतलब यहाँ पे सिलेंडर का हाइट होगा और डायमीटर दिया है 14 मिलीमीटर. 14 मिलीमीटर मतलब उसका रेडियस कितना होगा 7 मिलीमीटर. इस रैपर से हमें टैबलेट को रैप करना है. टैबलेट का रेडियस दिया है 7 मिलीमीटर और हाइट कितना दिया है 5 मिलीमीटर. तो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टैबलेट्स कैन बी रैप्ड. सी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट. सी, for that, height of cylindrical wrapper is equal to कितना होगा 10 सेंटीमीटर. हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज बाकी सारी चीजें मिलीमीटर में है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 10 इंटू 10 होगा 100 मिलीमीटर. इसको लेंगे हम कैपिटल एच. रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर कैपिटल आर लेंगे इक्वल टू 14 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर. हाइट ऑफ टैबलेट, थिकनेस बोलेंगे तो बच्चों थिकनेस ऑफ स्मॉल टैबलेट इज द हाइट ऑफ टैबलेट, हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हाइट ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू स्मॉल एच लेंगे हम 5 मिलीमीटर and radius of cylindrical tablet is small r which is equal to 7 millimeter. Number of tablets are is equal to volume of cylindrical wrapper upon volume of tablet. Both are cylinders only, so pi capital R square capital H upon pi small r square small h. रैपर का वॉल्यूम अपॉन टैबलेट का वॉल्यूम विच इज इक्वल टू कैपिटल आर क्या है बच्चों 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन स्मॉल आर क्या है देखो 7 इंटू 7 इंटू 5 100 upon 5 20. So 20 tablets can be wrapped. So this is our final answer, students. Understood? Clear? आइए बच्चों देखते हैं 10 sum. Figure shows the toy. Its lower part is a hemisphere. एक फिगर है, इसका लोअर पार्ट जो है हेमिस्फीयर है एंड अपर पार्ट इज कोन. ऊपर का पार्ट जो है वो कोन है. फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टायर फ्रॉम द मेजर्स शोन इन द फिगर. बच्चों पाई का वैल्यू दिया है 3.14. सी, यहाँ पे ये जो
लोअर पोर्शन है वो है हेमिस्फीयर, ऊपर का है कोर। दोनों का रेडियस सेम रहेगा 3 सेंटीमीटर। इसका हाइट 4 सेंटीमीटर है। बच्चों, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इतना डेटा काफी है, बट अगर हमें सरफेस एरिया ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। अगर कोन का कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। वी डोंट नो एल, तो एल हमें फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद पूरा सम हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है इसलिए सेम आर लिया है हमने, विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन is equal to h, which is equal to 4 centimeter. Let L be the slant height of cone. So using Pythagoras theorem, students, L square is equal to R square plus H square. So L square is equal to बच्चों 3 square plus 4 square, which is equal to 9 plus 16. So L square is equal to होगा 25. So L कितना होगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं पहले। सो नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला पता है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों, दोनों का आर सेम है इसलिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज किया है हमने, मतलब आर सेम लिया है दोनों जगह पे। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, बचेगा क्या, एच प्लस 2r। यहाँ का h बचा, यहाँ का 2r बचा। 1/3 पाई का वैल्यू दिया है बच्चों 3.14, r है 3 स्क्वायर इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 इंटू 3। सो 1/3, यहाँ पे एक 3 और एक 3 कट हो जाएगा, सो 3.14, एक 3 बच गया, यहाँ का 3 कैंसिल हो गया। 4 प्लस 3 2 जार 6, 4 प्लस 6 होगा 10। सो आंसर आएगा देखो 3.14 इंटू 30। So 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 3s are 9. So एक 94.20, 2 digit है ना, so you will get 94.20 centimeter cube. This is the volume of toy बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमें ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू
curved surface area of cone plus curved surface area of हेमीस्फीयर। बच्चों याद रखना, इस टॉय में आपको लगेगा कि टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है, बट सर ने कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया? बिकॉज ये जो बीच वाला पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन है, वो ढक रहा है। सो टॉय में ये पोर्शन नहीं आएगा। कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस के लिए काउंट करना पड़ेगा हमें। सो देखो, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा एल प्लस 2 आर। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 3, एल मिला था 5, 2 इंटू 3। सो 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 3s are 9, 9.42 into 5 plus 6 11, so 11 2s are 22, 11 4s are 44 plus 2 46, and 11 9s are 99, 99 plus 4 103 centimeter square. So this is the total surface area of toy बच्चों, total surface area. So we got total surface area 103.62 and the volume is equal to 94.20 centimeter cube. बच्चों वॉल्यूम का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब और सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा बच्चों? क्लियर? Thank you for watching Top Maths.